जय श्री श्याम। श्याम की कृपा धार्मिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव कब मनाना चाहिए, कौन सी तारीख को मनाना शुभ माना गया है, इसके बारे में जानते हैं। बोलिए गजानंद महाराज की जय। पंचांग में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है बुधवार 6 सितंबर को एवं गुरुवार 7 सितंबर को 2 दिन मनाने का निर्दिष्ट दिया गया है, जिसमें 6 तारीख को स्मार्त और 7 तारीख को वैष्णव परंपरा से जो अपना जीवन निर्वहन करते हैं, जो साधु सन्यासी हैं, उनको मनाना चाहिए। आइए जानते हैं स्मार्त और वैष्णव इनमें क्या भेद है। हमारे सनातन पद्धति में एक पंथ है जिसका नाम है वैष्णव, और गृहस्थी हैं जो पंचदेवों का पूजन करते हैं। गणेश, दुर्गा, शिव, सूर्य, विष्णु एवं श्रुति स्मृति वेद शास्त्रों के निर्देशानुसार चलते हैं, वह स्मार्त के अंदर आते हैं। और जो साधु सन्यासी लोग हैं और उनसे दीक्षा लिए हुए गृहस्थी जन है, जिन्होंने अपने गुरु परंपरा से, वैष्णव परंपरा से कंठीमाला धारण की है और वह केवल भगवान विष्णु को ही सर्वस्व मान के पूजन करते हैं और वैष्णव परंपरा से ही व्रत, पर्व और त्योहारों को मनाते हैं, वह सभी सामाजिक लोग वैष्णव पंथ के कहलाते हैं। इसलिए जब पंचांग में निर्दिष्ट हो कि अमुक तारीख को स्मार्त व्रत करें, तो सभी गृहस्थियों को जो वैष्णव परंपरा से नहीं जुड़े हैं, श्रुति स्मृति के अनुसार चलते हैं, पंचदेवों का पूजन करते हैं, उनको वह व्रत करना चाहिए। और जहां दिनांक के आगे, तिथि के आगे वैष्णव लिखा हो, तो जो गुरु परंपरा से चलते हैं, वैष्णव परंपरा से चलते हैं, उनको वह व्रत करना चाहिए, जिससे उनको पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। 2023 में स्मार्त के लिए दिनांक 6 सितंबर बुधवार 2023 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रकट हुए, उनका जन्म हुआ, उस समय भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी और बुधवार था, रोहिणी नक्षत्र था, अर्धरात्रि का समय था और चंद्रमा वृष राशि में विराजमान थे। उस समय भगवान का जन्म हुआ था। दुर्लभ संयोग रहता है कि ये सभी एक ही समय पर विराजमान हो और हमें वह उत्सव मनाने का अवसर मिले। 6 तारीख को बुधवार है, अर्धरात्रि में 12 बजे के समय में रोहिणी नक्षत्र भी है, अष्टमी तिथि भी है और वृष राशि के चंद्रमा भी है, तो श्रेष्ठ मुहूर्त है इस पर्व को मनाने का। अब आते हैं वैष्णव पंथ के लिए। दिनांक 7 सितंबर गुरुवार 2023 को जो वैष्णव परंपरा से जुड़े हैं, जो वैष्णव गुरुओं के निर्दिष्ट से चलते हैं, उनको 7 तारीख को जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाहिए। एक प्रचलन जो बहुत चल पड़ा है, पाश्चात्य संस्कृति से जिसका संबंध है, भारतीय परंपरा से उसका कोई प्रकार का संबंध नहीं है, कि जन्मोत्सव के समय में केक काटना, मोमबत्ती बुझाना, फूहड़ तरीके से खाना पीना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे संस्कारों में
बिल्कुल भी नहीं था और नहीं है। पता नहीं हम कहाँ से इसको सीख गए और इसको बढ़ावा भी देते हैं और कहते हैं कि बच्चे हैं, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। यह सब बहुत ही हमारे धर्म के लिए घातक हैं। इसलिए अपने बच्चों का जन्मदिन हो, विवाह वर्षगांठ हो, पर्व आदि हो, तो उसमें केक काटने की परंपरा को तुरंत बंद कर देना चाहिए। हमारे यहाँ तो जोड़ने वाली परंपरा है, प्रेम भाव वाली परंपरा है, काटने की परंपरा तो है ही नहीं। इसलिए भगवान को मिष्ठान्न का भोग लगाएं, मोमबत्ती बुझाएं नहीं, दीप जलाएं और प्रार्थना करें कि ये दीपक की ज्योति हमारे जीवन में अज्ञानता रूपी, जड़ता रूपी अंधकार का हरण करें और हमारा भविष्य प्रकाशमय हो, सुखमय हो, आनंदमय हो, मंगलमय हो, सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो, अंधकार का नामो निशान ना हो। इसलिए शुद्ध देशी घी का दीपक अपने देवालय में, मंदिरों में, गौशाला में जलाना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुख और समृद्धिशाली हो। हमारे जीवन में दीर्घायु की प्राप्ति के लिए, सत संस्कारों की प्राप्ति के लिए यह जन्म उत्सव मनाते हैं, न कि केक काटने के लिए, मोमबत्ती बुझाने के लिए। ऐसी परंपरा हमारी कभी नहीं रही है। तो कृपया अपने आने वाले जीवन को सुख और समृद्धिशाली बनाने के लिए अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, देव पूजन करें। निशक्त हैं, निराश्रित हैं, वृद्धाश्रम हैं, उनको जाकर भोजन कराएं। गौ माता को गौशाला में जाके पूजन करें और गौ माता को भोजन कराएं। सभी बड़ों का आशीर्वाद ले, ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले, तो आने वाला जीवन सुखमय हो। इसी कामना से हम जन्मोत्सव मनाते हैं और हम भगवान श्री कृष्णचंद्र के जन्मोत्सव में भी ऐसा ही करने लगे हैं। एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्म हैं, कोई साधारण बालक नहीं है जिनको हम जैसा चाहें भोग लगा दें। यह शास्त्र विरुद्ध है। आहार वैसा ही हो जो हमारे शास्त्रों में निर्दिष्ट हो, वैसा ही प्रसाद भगवान को अर्पण करना चाहिए। ऐसी परंपरा हो गई है, बिस्कुट है, चॉकलेट है, केक है, जो नहीं खिलाना चाहिए वो भगवान को प्रसाद लगा रहे हैं। बोलते हैं ये तो हमारे बालक की तरह है। बालक का भाव हो सकता है, लेकिन वो साक्षात ब्रह्म है। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आप पाप के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। भाव श्रेष्ठ तभी होंगे जब वेद शास्त्रों के अनुसार हो। हमारे बनाए हुए कपोल कल्पित हमारी भावनाओं को भगवान नहीं मानते हैं। शास्त्रों के अनुसार हो, शुद्धता हो, समर्पण हो, हमारा भाव हो, उसमें ऐसा भोजन, ऐसी वस्तुएं भगवान को ना अर्पण करें जिससे हमें पाप का भागी बनना पड़े। वो साक्षात ब्रह्म है, हमारे पालनकर्ता हैं, सृष्टि को चलाने वाले हैं, दयालु है। वो अपने भक्तों को क्षमा करते हैं, लेकिन क्षमा तभी करते हैं जब भक्त की अनजाने में गलती हुई हो। जानबूझ के जो कर रहा है उसकी गलती की क्षमा कहीं भी नहीं है। अगर आप सच्चे सेवक हैं, भक्त हैं, तो भगवान को नित्य गीता का पाठ सुनाए, भगवत श्लोक सुनाए, कीर्तन सुनाए, भजन सुनाए, स्वयं सुनाए। किसी मोबाइल से या किसी म्यूजिक सिस्टम से नहीं, स्वयं सुनाए, भावपूर्वक सुनाए, भक्तिपूर्वक सुनाए, तो कान्हा जरूर रीझ जाता है।
दिखावे से वो कभी नहीं रिझा है और कभी नहीं रिझने वाला है। जय श्री श्याम।